हेलो दोस्तों। तो अब कुछ दिनों तक मेरे जो व्लॉग हैं वो मेरे पीहर से आएंगी। पीहर की फैमिली आपको दिखेगी इसमें। तो आज के व्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। और देखिए ये मेरी भतीजी हैं। तो अपने दादाजी से वो कुकिंग शुकिंग थोड़ी सी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और दादाजी उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा थोड़ा बहुत आना ही चाहिए। तो मैं नहा धो के जस्ट पूजा करने जा ही रही थी तो देखा दादा पोती दोनों मिलके कुकिंग कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने भी हाथ चला लिया उसी में। मैंने उसे बताया जैसे मसालों में क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो कटहर की सब्ज़ी बनाने जा रहे थे तो उसके लिए प्याज फ्राई कर लिया था और मसाले में पीस लिया था। जैसे खड़ा धाना है, काली मिर्च है, थोड़ा गरम मसाला मतलब, और लहसुन, अदरक, मिर्च और प्याज तो है ही, टमाटर वगैरह सारी चीज़ें पीस ली थी उसको। तो उसको फ्राई करेंगे। तो यही दादाजी बता रहे थे देखो प्याज रेड हो जाए उसके बाद में तुम्हें डालना है सारे मसाले भूनने हैं, फिर उसमें सब्ज़ी डालनी है, फिर उसको भी भूनना है। तो यही सारे प्रोसेस उसे बता रहे थे और उसे बहुत हंसी आ रही थी। देखिए सीख रही है बड़े मज़े से। बच्चे क्या है जोवियल वे में सीखते हैं ना। तो बस सब्ज़ी बना लिया था और उसके बाद में वो आके देखिए जैसे बाबा के फ़ोन में मेरे व्लॉग्स जो हैं, मैंने कहा बेटा व्लॉग्स देख रही हो मेरे? तो उसने कहा कि हाँ मैं व्लॉग देख रही हूँ। तो मैंने कहा भाई लाइक और कमेंट भी कर दो बुआ के जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें। तो वही वो लाइक और कमेंट कर रही हैं और बोलती कि फिर कमेंट में जैसे मुझे अपनी मर्ज़ी से जो मुझे करना होगा वो कर लूँगी। मैंने कहा हाँ बेटा जो तुम्हें सही लगता है वो कर लो करके। तो बस बुआ और भतीजी का ऐसा ही मतलब हंसी मजाक चल रहा है। और इनके दादाजी देखिए अखबार पढ़ रहे हैं अपना, क्योंकि ये टाइम उनके अखबार पढ़ने का है। तो अपना बैठ के बहुत ही ध्यान से अखबार पढ़ रहे हैं वो। तो फिलहाल तो हम उनको बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। तो वो कह रहे थे भाई मुझे अखबार तो पढ़ लेने दो, उसके बाद में तुम्हें जो करना है कर लेना। तो हम कहाँ सुनने वाले हैं। ठीक है थोड़ी देर उनको पढ़ने के लिए दे दिया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब उमस बहुत ज़्यादा है। ये कोस्टल एरिया जो ठहरा तो देखिए पंखा और एसी दोनों ही चल रहा है। फ़ैन भी फुल पे है और एसी भी फुल पे है। तो अब चलते हैं बाज़ार में। यहाँ वीकली मार्केट लगता है। वीकली मार्केट में जाएंगे और थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे लेकिन थोड़ी बहुत तो करना बनता है। यहाँ का जो वीकली शॉपिंग है, वीकली जो मार्केट है बहुत अच्छा होता है। और उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मिलती हैं, रीज़नेबल रेट पे मिलती हैं। और चलते हैं, आपको बताती हूँ मैं उस मार्केट के बारे में। और मेरे साथ जा रही है मेरी जो भतीजी हैं, जा रही है संस्कृति संस्कृति जा रही है। वहाँ से उसकी मम्मी आ जाएगी ऑफिस से। तो हम चलते हैं, मिलते हैं आपको मार्केट में। खाना क्या है?
बस हमारी शॉपिंग हो गई थी, करीब 2 घंटे लग गए थे शॉपिंग में। चीज़ें भी बहुत सारी खरीदी हैं जो कि मैं घर चल के आपको बताऊंगी। और तब तक हमारा जो फेवरेट है पानी पूरी वो खाने आ गए थे हम। पानी पूरी तो खाना बनता है, बाज़ार में आए और पानी पूरी न खाएं ऐसा कभी हो सकता है। तो सामान सारा पटक दिया है टेबल पे और उसके बाद में हम इंजॉय कर रहे हैं अपने पानी पूरी को, जो कि बहुत टेस्टी था, बहुत मस्त था, स्वाद वगैरह बहुत अच्छा था। तो अक्सर जब भी मैं अपने पीहर आती हूँ तो ये दुकान पे ज़रूर आती हूँ, क्योंकि इस दुकान का जो पानी पूरी है बेस्ट होता है। तो बस पानी पूरी हम एंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद फिर चलेंगे घर, क्योंकि हमारे भाई साहब आ चुके थे हमें लेने के लिए। तो बस हम घर पहुंच चुके थे और घर में आने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा, पूरा ठंडा हो रखा था क्योंकि एसी भी चल रहा था और वो जो छोटा वाला कूलर है वो भी चल रहा था। तो देखिए ये करैयों का साग है, इसको जब मैं बनाऊंगी तो आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। ये गिलकी है, तो 2-3 सब्जी भी उठा लाए थे। तो बस उसको फास्ट कर रही थी भाभी, क्योंकि हमें बहुत गर्मी लग रहा था, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है वहाँ मुंबई में, बहुत ज़्यादा उमस है। तो जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि हम आए भी थे बाहर से, तो बाहर तो बहुत गर्मी है, तो वो थोड़ा सा उसको फास्ट कर दिया था। तो चलिए अब बताते हैं सामान कि क्या क्या सामान लिया। सबसे पहले तो जैसे मैं टीचर हूँ, आपको पता ही है कि मैं टीचिंग का जॉब करते तो टीचर हूँ, तो अपने लिए लेके आई थी सबसे पहले पर्स, और ये 2-3 कॉटन के कुर्ते मैं लेके आई थी कि बहुत ही रीज़नेबल रेट में मिले थे, यहाँ बहुत अच्छे मिले थे। और ये देखिए 100 रुपीज़ के टॉवल मिले हैं और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है और बहुत सॉफ्ट है ये, मतलब इतना दोनों तरफ से बहुत ही सॉफ्ट है, उसको हाथ लगाते एकदम बहुत मुलायम है। और 100 रुपीज़ में कोई बुरा नहीं है, कम से कम जितना भी चलेगा चलेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी है इसकी, कलर भी बहुत अच्छा था। तो पापा यही देख रहे हैं कि तुम क्या उठा के लाए हो ऐसे ही। तो मैंने बताया नहीं पापा देखो आप हाथ लगा के देख लो, तो वही वो देख रहे हैं, तो बोल रहे हैं हाँ सॉफ्ट है, अच्छा है, क्लॉथ अच्छा है इसका। तो अब ये देखिए पर्स है, और एक ये है बिग साइज़ का है, और एक मीडियम साइज़ का है, और एक स्लिंग में है, मतलब स्लिंग भी ले सकते हैं और हैंड में भी पकड़ सकते हैं। तो देखिए ये मीडियम साइज़ वाला बैग है, तो कलर इंग्लिश कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये कलर। आप भी बताइएगा कैसा लगा। तो देखिए एक ये टॉप लिया है, जीन्स के ऊपर पहन सकते हैं, लेगीज किसी के ऊपर भी पहन सकते हैं। तो ये जो कलर है लेमन कलर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और इसी में का एक पिंक कलर का भी मैंने लिया है, लाइट पिंक और डार्क पिंक। तो आप बताइएगा पिंक अच्छा लग रहा है या येलो वाला अच्छा लग रहा है, कौन सा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने 2 ले लिया था, एक किसी और के लिए लिया था, एक अपने लिए लिया था। और ये बैग है देखिए, स्लिंग है, और स्लिंग भी पकड़ सकते हैं और ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप, मतलब इसमें जो स्ट्रैप है वो स्लिंग का भी दे रखा है, या तो फिर बैकपैक की तरह आप पीछे भी आप टंगा सकते हैं। तो इसमें सारी तरह का मतलब फैसिलिटी दे रखा है, और साइज़ भी ठीक है कि कहीं ट्रैवलिंग में भी काफ़ी अच्छे से काम आ जाए। इसमें बॉटल पानी की वो सारी चीज़ें आ जाए। और देखिए ये रबर बैंड्स लिए हैं जो पूनी में लगानी हैं, कुछ तो मेरी भतीजे ने लिया है और एक पतला वाला मैंने लिया है अपने लिए, क्योंकि पूनी मैं भी बनाती हूँ, तो रबर बैंड्स ये वाले ठीक रहते हैं, और बहुत ज़्यादा पतले लगाओ तो वो बाल जो है वो टूटते हैं। तो चलिए अब ये सारा ही सामान रख देते हैं। और ये एक और कुर्ती है जो प्योर कॉटन की है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे प्रिंट, तो ये भी मैंने ले लिया है। और ये सब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, रीज़नेबल रेट से मुझे मिल गए थे यहाँ पे, तो वो ले लिया था। डायलॉग मार रहे कि शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती मेरी, डायलॉग मारते रहते हैं मुझे हमेशा, कभी शॉपिंग ख़त्म नहीं होती है। पापा ऐसे ही होते हैं। बेटियों की शॉपिंग कभी ख़त्म नहीं होती पापा। तो फ्रेंड्स हमारा सबका डिनर हो चुका था, और डिनर होने के बाद देखिए पापा तो मेरे बैठ के टीवी देख रहे हैं, और मम्मी अपना थोड़ा बहुत काम निपटा रही हैं, और मैं और हमारी जो संस्कृति है वो एक्चुअली स्टडी कर रही थी। तो मैं वही उनको जाके पूछ रही थी कि आप क्या स्टडी कर रहे हो करके, कौन सा सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हो। तो वही वो बता रही थी, अपने स्कूल की भी कुछ बातें बता रही थी, अपने कोचिंग की कुछ बातें बता रही थी। तो ये सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे थे आपस में, और उसके बाद मैं उठ गई कि भाई तुम पढ़ो करके। और देखिए ये मेरी मम्मी का काम हो चुका था, और वो लगा रही थी, बैठी थी पान, तो पान खुद भी खाएंगी और अपने दामाद जी को भी खिलाएंगी। हमारी मम्मी जी खुद ही लगाती हैं पान, खुद ही काटती हैं, खुद ही ये करती हैं। तो बताइए आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। गुड बाय फ्रेंड्स।